अलीगढ़ ग्रेटर अलीगढ़ योजना प्रभावित गांव के किसानों ने करीब 1 बजे एडीए की तालाबंदी कर घेराव किया। करीब 4 बजे एडीए सचिव अंजुम भी वार्ता के लिए पहुंची, तब किसानों ने मेन गेट का ताला खोला। वार्ता के दौरान जब उन्होंने कहा कि एडीए किसान द्वारा भेजी गई 612 आपत्तियों की सत्यता की जांच करेगी, तब मौके पर मौजूद कई किसानों ने एडीए द्वारा जमीन देने की सहमतियों की सत्यता आपत्ति दर्ज की। किसानों ने एडीए प्रशासन से ली गई 80% सहमतियों की जांच के बाद जमीन बैनामा की कार्यवाही की जाए। साथ ही 12 साल पुराने स्किल रेट पर तो किसान किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देगा। इस पर एडीए सचिव ने एक कमेटी बनाकर अधिकारियों के साथ वार्ता का न्योता दिया। घेराव में शामिल किसानों की सहमति 9 सदस्यीय कमेटी बनी, जिसमें क्रांतिकारी किसान यूनियन के राज्य प्रभारी शशिकांत, अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य कमेटी सदस्य इद्रीश मोहम्मद, भाकियू जिलाध्यक्ष सुंदर सिंह बालियान, जय किसान आंदोलन के प्रदेश उपाध्यक्ष आत्मप्रकाश सिंह, बीएमकेयू के अध्यक्ष अशोक प्रकाश, कृष्णकांत, सर्वेश सिंह, रविंद्र सिंह व जितेंद्र सिंह शामिल रहे। जब कमेटी एडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स से वार्ता के लिए पहुंची, तब एडीए उपाध्यक्ष के जवाब से किसान नेता आक्रोशित हो गए, सहमतियों की जांच कराने से मुकर गए और एडीए को सरकारी नियंत्रण से बाहर बताने लगे। तब किसान नेता वार्ता बीच में छोड़कर किसानों के बीच आ गए। एडीए प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। कमेटी के सदस्यों आगामी रणनीति पर मौके पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि एडीए प्रशासन जब तक फर्जी सहमतियों की जांच नहीं करता और स्किल रेट पिछले 12 साल का प्रतिवर्ष 10% के हिसाब से बाते, तब तक एडीए प्रशासन और दलालों को गांव में घुसने नहीं देंगे। कल 11 बजे से जिरौली डोर शहीद स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना देकर किसान चौकीदारी करेंगे। वार्ता से पूर्व 11 बजे जिरौली डोर से सैकड़ों किसान ट्रैक्टरों, मोटरसाइकिलों से सारसौर चौराहे, दोदपुर किला नगर चौराहे पहुंचे। एडीए की तालाबंदी के बाद किसानों की सभा का आयोजन हुआ, जिसका संचालन संयुक्त किसान मोर्चा की प्रादेशिक कमेटी के सदस्य शशिकांत ने करते हुए कहा कि जब 600 से अधिक किसान 6 नवंबर को ही लिखित आपत्ति दर्ज करा चुके थे, तो फिर किसानों से एडीए जबरन बैनामा क्यों करा रही है। बावजूद इसके एडीए उपाध्यक्ष ने झूठ प्रचार किया कि 2-4 किसान ही अड़ंगा लगा रहे हैं, बाकी सभी किसान जमीन देने को तैयार हैं। भाकियू के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री करुआ सिंह ने कहा कि देश का किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एकजुट होकर पूंजीपतियों की लूट के खिलाफ संघर्ष करेगा। इसके अलावा भाकियू जिलाध्यक्ष सुंदर सिंह बालियान, राज्य सचिव राजेंद्र सिंह, जवा ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष शर्मा, क्रांतिकारी किसान यूनियन के मंडल प्रभारी सुरेश चंद्र गांधी, जिलाध्यक्ष नगेंद्र चौधरी, किसान सभा जिलाध्यक्ष सूरजपाल उपाध्याय के अलावा कई किसान नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए एडीए को आड़े हाथों लिया और ग्रेटर अलीगढ़ योजना को रद्द करने की मांग दोहराई। क्या नाम है आपका और इस समय आप कहाँ हैं और किस लिए आए? जी, मेरा नाम कृष्णकांत है। इस समय पे हम कहना तो नहीं चाहिए ये अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, असल में हम अलीगढ़ विनाश कृषि विनाश प्राधिकरण पर आए हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? प्रत्यक्ष है, सामने है। एडीए यूँ कहने के लिए तो ये एडीए अलीगढ़ विकास प्राधिकरण है, मगर हमने कुछ अलग ही दर्शन किए इनके। एग्रीकल्चर डेवस्टेशन अथॉरिटी पूरी तरह से कृषि के विनाश पर उतारू है। आगे बताइए, क्या मांगे आपकी, किस लिए आप मांगे? यहाँ के जो उपाध्यक्ष हैं कृषि विनाश प्राधिकरण के, इन्होंने 3 अक्टूबर को शासन को जो रिपोर्ट भेजी, उसमें कह दिया, एक झूठी रिपोर्ट भेज दी कि किसान सब सहमत हैं। उनकी ये कातिलाना सोच आज़ाद भारत के इस अमृत काल में निश्चय ही जलियांवाला कांड दोहराएगी। ये हमारी संवेदनाओं को नहीं समझते। हम किसी भी कीमत में ज़मीन नहीं देंगे। इन्होंने किससे पूछ करके सहमति बता दी? किसान सहमत नहीं है? नहीं, कहाँ है सहमत? हाँ हैं, 10-20% होंगे, ऐसा भी नहीं है। वो मजबूर हैं, लाचार हैं, कोई समस्या है उनकी, ठीक है, मगर ऐसी परियोजना के लिए 80% सहमति के बगैर नहीं बढ़ा जा सकता। आपने क्या मुलाकात की, कोई आश्वासन मिला आपको? कभी नहीं मिले। ये जब हम आते हैं यहाँ से गायब अपने अधीनस्थों को छोड़ जाते हैं। आज भी आए हैं तो ये श्रीमान जी मौके पर मौजूद नहीं है और हम बात करके ही जाएंगे। अगर ये आपसे बात नहीं होती है, मुलाकात नहीं हुई, तो फिर आगे क्या कार्रवाई करेंगे? कार्यवाही क्या है? आंदोलन किस रूप में लेगा
धरने का रूप ले, ये निश्चय ले चुके हैं, लेकिन ज़मीन नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। क्या नाम है आपका? चेतन सिंह। किस बात को लेकर के आपका धरना प्रदर्शन हुआ है? ये धरना प्रदर्शन हमने 612 आपत्तियां दी, इन्होंने कोई समीक्षा नहीं की और सीधे बैनामा शुरू करा दिए। कम से कम किसानों से जाके पूछा तो होता कि तुम्हारी जो ज़मीन है इसको आप कैसे देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। कुछ लोग होंगे इनके पास 10-20% कुछ लोग हैं जिनकी कोई मजबूरी होगी जो ज़मीन बेचना चाहते हैं, तो उन्हें लगा कि चलो हमारी तो चली ही जाएगी और इन्होंने भी उसी आधार पर बैनामा शुरू करा दिए। अब आप आगे क्या चाहते हैं? आगे यही चाहते हैं कि जब मुख्यमंत्री ने खुद आदेश दिया है, निर्माण समिति की जब समीक्षा कर रहे थे वो 23 जून 2023 में, तो उन्होंने कहा कि एक फसलीय और बंजर भूमि पर ही निर्माण कार्य किया जाना चाहिए, बहुफसलीय बहुसिंचित ज़मीनों से ना छेड़ा जाए। प्रशासन, यहाँ का प्रशासन शासन को जो भी रिपोर्ट भेज रहा हो, गुमराह कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे क्या यहाँ लाभ दिखाई दे रहा है, ये तो वही जाने। लेकिन हमारी बहुफसलीय ज़मीन है, बहुसिंचित है, ट्यूबवेलों से, नहर से और पानी के सब साधन हैं, तो क्यों हमारी ज़मीन से छेड़छाड़ की जा रही है जब हम राजी नहीं हैं? तो या फिर 80% की सहमति दिखाए प्रशासन हमें कि ये सहमति ली हमने और किसानों से वार्ता की। आपकी सुनवाई न होती आगे कदम क्या होगा? बिल्कुल, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तब तक लगातार धरना प्रदर्शन क्या रूप लेगा, ये सब लोग अब हम बैठ के यहाँ आए हैं तो कुछ निर्णय करके ही जाएंगे। और आगे धरना हमारा कितना चलेगा, कब तक चलेगा, क्या रूप लेगा, ये सब मिल बैठकर अभी हम। मेन गेट से ताला भी लगाया हुआ है। मेन गेट से ताला यूँ लगाया हुआ है कि जब भी हम आते हैं यहाँ हमें एडीए के अधीनस्थ छोटे कर्मचारी ही मिलते हैं। बड़ा कर्मचारी कोई भी आके हमसे वार्ता नहीं करता, ना ही हमारी समस्या पूछता। जब हमने पहले जब दी थी, इनको आपत्ति दी, तब ये कह रहे थे कोई नहीं, 2-4 किसान हैं, बस विरोध करने वाला कोई नहीं है, सब देने को तैयार हैं। ऐसा वक्तव्य आया अतुल बस जी का, प्रमुख अखबारों ने छापा उसे। 6 नवंबर को हमने आपत्ति दर्ज कराई। क्या होगा? अगला कदम इनसे अपनी मांगें मनवा के ही रहेंगे और